अच्छा, अब हम इस पर कुछ एक्सरसाइज यानी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी बढ़ सके। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर एक कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है हमारे पास, इसकी हम नेमिंग करना चाहते हैं। सही है, ये यानी कि हमें पता है कि भाई ये जो है वो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सही। अच्छा, उसके बाद हम जो इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था 2 तरीके होते हैं इसके नंबरिंग करने के। एक वो जिसमें इस कार्बन को इंक्लूड किया जाए और दूसरा वो जिसमें इस कार्बन को इंक्लूड नहीं किया जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबरिंग जो हम स्टार्ट करेंगे वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। यानी कि अब यहाँ पर जो है, यहाँ से मैं अगर नंबरिंग स्टार्ट करना चाहूँ 1 2 एंड ये 3 हो गया। सही है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ से क्यों नहीं की, यहाँ पर की क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है और जो भी फंक्शनल ग्रुप जहाँ जिस भी कंपाउंड में इंक्लूड होता है तो हम उसकी नंबरिंग वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। सही है। तो मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी फंक्शनल ग्रुप से, जो कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 एंड 3 से 3 कार्बन है तो मैंने 3। अच्छा, अब इसकी होगी, इसमें कोई प्रीफिक्स अलग से नहीं लगी हुई, तो इसकी वर्ड रूट डायरेक्ट मैं लिखूंगी। यहाँ पर इसकी वर्ड रूट है प्रोप। प्रोप मैंने लिख लिया, प्रोप। अच्छा, इसमें कोई डबल बॉन्ड वगैरह तो नहीं है, हम देखेंगे ये इसमें तो कोई नहीं है इसमें, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर प्रोपेन। सही है। प्रोपेन मैंने लिखा। उसके बाद प्रोपेन 1 पर है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूंगी या ओइक एसिड। तो क्योंकि ये हमने इसको इंक्लूड किया है इस कार्बन को, तो यहाँ पर होगा ओइक एसिड, प्रोपेन ओइक एसिड। अच्छा, उसके बाद प्रोपेन की जो स्पेलिंग होती है वो तो ANE तो यहाँ पर होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर ई नहीं लिखा, वो इसलिए क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेगा। उसके बाद यहाँ पर ई आता है प्रोपेन की स्पेलिंग में, लेकिन मैंने यहाँ पर ई नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 वोवेल्स एक साथ में नहीं लिख सकते हम। तो ये एक बात हमने नोट करनी है कि अगर यहाँ पर ई लिखा हुआ हो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ये भी लिखा हुआ हो, इसमें एक और उसमें ऑप्शन हो जिसमें कि ई लिखा हुआ हो, तो ये तो करेक्ट होगा, वो गलत होगा। इस पर एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कोई प्रीफिक्स इंक्लूड हो। सर जी, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें प्रीफिक्स भी है, एक वर्ड रूट भी है। हम लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएं या इस तरफ जाएं, सेम आता है, हमारी नंबरिंग सेम आएगी। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी इसकी नंबरिंग 1 2 3 4, और ये जो है हमारी प्रीफिक्स सेकेंडरी हो गई। यहाँ पर प्रीफिक्स सेकेंडरी कौन से नंबर पर है, तो वही सेम ऑर्डर जनरल फार्मूला को फॉलो करते हुए 3 मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट ब्यूटेन। सही। उसके बाद है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 1 पर ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, ओइक एसिड। सही है। अच्छा, तो ये आ गया। अब इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का कार्बन इंक्लूड ना हो नंबरिंग में। तो ये हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसकी नंबरिंग अगर हम करना चाहें तो नंबरिंग किस तरह से स्टार्ट करेंगे। इसकी नंबरिंग ऐसे होगी कि अगर हम यहाँ से जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रॉन्ग वे होगा। इस तरह से हम इसकी नंबरिंग नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम, हमें पता है कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, और क्या कौन सा साइक्लिक कंपाउंड है, ये है साइक्लोहेक्सेन। सही है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये कहलाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो अब मैं लिखूंगी यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, यहाँ पर नंबरिंग हो गई इसकी 1 पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी वर्ड रूट क्या हो गई, साइक्लोहेक्सेन हो गई। उसके बाद कोई इसमें प्रीफिक्स नहीं थी, तो हमने प्रीफिक्स यहाँ पर अलग से नहीं लिखी, डायरेक्ट हमने इसकी वर्ड रूट लिखी। वर्ड रूट क्या है इसकी, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद इसमें ग्रुप अटैच है कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन से नंबर पर, 1 नंबर पर। तो यहाँ पर लिखूँगी 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। अच्छा, इसमें
ये जो है नंबरिंग करने का तरीका, जो हमने ये नेमिंग करने का जो तरीका है, ये है मॉडर्न वे। सही है। अच्छा, इससे पहले क्या होता था? इससे पहले ये होता था कि अगर हम इंक्लूड नहीं भी कर रहे होते तब भी इसकी नेमिंग में सेम यही वर्ड रूट अल्केन यही आती, उसके बाद जो वर्ड रूट यही आती हम लिखते, और उसके बाद हम लिख लेते यहाँ पर ओइक एसिड। लेकिन ये क्या था, ओल्ड मेथड है, और अभी जो न्यू मेथड है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें इंक्लूड करना। तो हम चलेंगे मॉडर्न वे की तरफ से, तो इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, इस पर चलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी कोई कार्बोक्सिलिक या फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे हम वर्ड रूट में, तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हमने इंक्लूड कर लिया कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन को हमारी मेन चेन में, तो हम लिखेंगे ओइक एसिड। सही है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इस पर। ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें क्या है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं, लेकिन क्या कि इसमें एक प्रीफिक्स के तरह भी लगा हुआ है। ठीक है। एक जो हम मतलब मिथाइल ग्रुप हमारा कहीं पर लगा होता है, प्रोपाइल वगैरह जो लगे हुए होते हैं प्रीफिक्स में, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो लगे हुए होते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ऐसी सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसी ब्रांच है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी इंक्लूड है, तो हम इसको एज अ प्रीफिक्स ले सकते हैं। सही है। हम ये नहीं करेंगे कि इनको वर्ड रूट मान लें और ये सारे प्रीफिक्स कर लें, फिर ये तो इंक्लूड नहीं हो सकेंगे उसमें, तो वो रॉन्ग भी होगा। लेकिन अगर हम जब इसकी नंबरिंग करना चाहें तो नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से 1 2 3 4 5। अच्छा, नंबरिंग स्टार्ट करते वक्त हमने ये याद रखना है, हमने कि जो नंबरिंग हम स्टार्ट करें वो इस एस्पेक्ट से करें कि हमारी जो प्रीफिक्स है वो नियरेस्ट है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये होगा 3 4 5 और 6। उसके बाद जो है हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की, क्योंकि इस कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये आता है 3rd कार्बन पर, 3rd नंबर पर आता है। लेकिन अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये 2nd कार्बन पर आ रहा है, हमारा 2nd पोजीशन पर आ रहा है, तो इस वजह से प्रायोरिटी इसको हमने दी, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी हमने। उसके बाद ये जो प्रीफिक्स हो गई हमारी, ये किस तरह से होगी, इसको नेम हम किस तरह से देंगे, तो इसकी नेमिंग होगी, वर्ड रूट इसकी क्या होगी, ये है ईथेन। सही है। लेकिन अगर हम इसको भी जैसे हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रीफिक्स किस तरह से लिखा जाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है कार्बोऑक्सी। सही है। हम इसको लिख सकते हैं कार्बोऑक्सी मिथाइल। सही है। कार्बोऑक्सी मिथाइल कौन सी पोजीशन पर है, कार्बोऑक्सी मिथाइल 2 पोजीशन पर, 2 कार्बोऑक्सी मिथाइल। उसके बाद हमारी वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट है साइक्लोहेक्सेन, तो वो हमने लिखा साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद जो हमारी सुफिक्स सेकेंडरीज हैं वो यहाँ पर 2 हैं, एक है 1 पोजीशन पर और एक है 4 पोजीशन पर, यानी हम लिख सकते हैं 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर हमने ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों मेन चेन में हमारे इंक्लूड नहीं हो रहे। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसकी नेमिंग भी स्पेसिफिक होगी। इसमें आप ये गलती मत करिएगा कि इनको वर्ड रूट मान लें, आपने हमेशा वर्ड रूट उसको मानना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो। जिस तरह से हमने अल्कीन अल्काइन में पढ़ा था कि भाई हमारे जितने डबल बॉन्ड से जितने ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा आएंगे उसमें हम उसको प्रायोरिटी, उस लॉन्गेस्ट चेन को प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे, तो इसमें भी वैसे ही करना है। लेकिन इसमें क्या है डिफरेंस, ये है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो हम
हमने प्रायोरिटी ऑर्डर उसको देनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हों। तो इसमें कितने आ रहे हैं, देखिए इसमें 2 आ रहे हैं एज अ सुफिक्स और एक तीसरा आ रहा है एज अ प्रीफिक्स, सही है। और प्रीफिक्स का भी हमने ध्यान में रखना है कि प्रीफिक्स कौन सी है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर ना होता तो ये मिथाइल प्रीफिक्स कहलाती, लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो ये हो गई हमारी प्रीफिक्स एज अ कार्बोक्सीमिथाइल, सही है, कार्बोक्सिलिक मिथाइल। तो इस पर कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि स्पायरो कंपाउंड है और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा हुआ है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है, कंपाउंड है। तो हम इसकी नंबरिंग किस तरह से स्टार्ट करेंगे, हमने ये पढ़ा था कि जो शॉर्टेस्ट जो रिंग होती है हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये दोनों एक मतलब सिमिलर रिंग्स हैं, तो हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है, उसको प्रायोरिटी देनी है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 एंड ये हो गया 7, सही है। तो इसकी वर्ड रूट जो आ गई हमारे पास वो हो गई हेप्ट। उसके बाद हम ये सोचेंगे कि भाई हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं की, यहाँ से क्यों करिए, क्योंकि ये स्पायरो कंपाउंड की नंबरिंग का रूल है कि जो भी कॉमन कार्बन हो उसके बिल्कुल ही बराबर वाले कार्बन से हम नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो ये अपने वो पहले वाले स्पायरो कंपाउंड्स को आपने पढ़ना होगा, उसकी जनरल फार्मूला को देखना होगा कि उसकी नंबरिंग किस तरह से स्टार्ट हो रही है, हम उसकी नंबरिंग किस तरह से कर रहे हैं, तो आपने वो भी देखना है। उस मतलब उसको फॉलो करते हुए इसको इस फंक्शनल ग्रुप को आपने नेमिंग देनी है। यहाँ से हमने इसकी नेमिंग देनी दी हमने। उसके बाद क्या हो गया, वर्ड रूट हमारे पास आ गई हेप्ट, और हेप्ट कौन सी, हेप्ट एन। उसके बाद हम देखेंगे कि सॉरी स्पायरो कंपाउंड है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे स्पायरो। उसके बाद देखेंगे कि दोनों जो हमारी हैं रिंग्स हैं उसमें कितने कार्बन की रिंग्स हैं, वो हैं 1 2 एंड 3, दोनों 3 3 की हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा 3 3। उसके बाद हेप्टेन, फिर 2 नंबर पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारी मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है तो फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, वरना यहाँ पर ओइक एसिड लिख लेते। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा अबाउट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसमें कि एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को हमने डिस्कस किया जो था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके जनरल फार्मूलाज को देखा हमने, उसके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करा। आप इसमें मज़ीद से ज़्यादा आप इसकी क्वेश्चनिंग करते रहें, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें ताकि आपकी इसमें गिरी पहुँच सके। थैंक यू।